बारिश के मौसम में तेजी से बढ़ता इन्फेक्शन और मौसमी बीमारियों का अटैक। ये वो टाइम है जब अचानक से अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, एकदम इमरजेंसी जैसी सिचुएशन। हर तरफ बस यही बात हो रही होती है कि आखिर हर दूसरा इंसान इतनी जल्दी बीमार क्यों पड़ रहा है। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर बारिश में संक्रमण इतनी तेजी से क्यों फैलता है, इसे समझना हम सब के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मुख्य रूप से दो बड़े कारण हैं जो इस पूरी प्रॉब्लम को ट्रिगर करते हैं। पहला है बारिश में भीगना। ये नमी शरीर के तापमान को बहुत तेजी से गिरा देती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी अचानक से एकदम कमजोर पड़ जाती है। और दूसरा बड़ा कारण है मौसम में होने वाला अचानक बदलाव। अब अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो देवास क्षेत्र के अस्पतालों की ही रिपोर्ट देख लीजिए। मरीजों की संख्या में अचानक से एक बहुत बड़ा उछाल आया है। ये आंकड़े बिल्कुल साफ दिखा रहे हैं कि बदलता मौसम कैसे आम जनजीवन को बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ किसी एक जगह की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा पैटर्न है जो इस मौसम में लगभग हर शहर में देखने को मिलता है। अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है तो सोल्यूशन पर बात करना तो बनता है। देवास के अमलतास अस्पताल के एमडी मेडिसिन डॉक्टर अफजल पटेल जैसे एक्सपर्ट्स इन मौसमी बीमारियों से बचने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय बताते हैं। उनका जोर इस बात पर है कि सिर्फ दवाओं पर डिपेंड मत रहिए, बल्कि बेसिक सावधानियां बरतिए। सबसे पहले, बारिश में भीगने से हर हाल में बचें। दूसरा, पीने के लिए हमेशा उबला हुआ या अच्छे से फिल्टर किया हुआ पानी ही इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी से होने वाली बीमारियां अभी पीक पर होती हैं। इसके अलावा बाहर के खुले खाने से पूरी तरह दूरी बना लें और सबसे जरूरी, अपने घर के आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें, ताकि मच्छरों की नो एंट्री रहे। ये छोटे छोटे कदम हमें बड़े और खतरनाक इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अफजल पटेल, एमडी मेडिसिन कंसल्टेंट, अमलतास मेडिकल कॉलेज में। जैसा कि अपन सब जानते हैं कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो इसमें कई बीमारियां ऐसी है जो कि ज़्यादा प्रचलित हो जाती है। जैसे वाटर बॉर्न डिजीजेज होती है, टाइफॉइड, डेंगू, मलेरिया, ठीक है, चिकनगुनिया। कुछ बीमारियां स्किन रिलेटेड हो जाती है, जैसे कि कैंडियासिस, सेल्यूलाइटिस, फंगल इन्फेक्शन जो कि बहुत कॉमन है। कुछ आँखों की बीमारियां, कंजक्टिवाइटिस, एपिस्क्लेराइटिस। तो ये बीमारियां क्या है कि मौसम के परिवर्तन होने पे और पानी के बदलाव के होने से ज़्यादा प्रचलित हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बीमारियां कुछ प्रिवेंशन करने से, कुछ बचाव करने से ये बीमारियां से बचा जा सकता है। कि जो पानी है, पानी में काफ़ी बदलाव आता है, तो उस पानी को अपन बॉईल करके पियेंगे। अपने हैंड हाइजीन करना है, हाथों को धोना है, हाथों के अच्छे से ध्यान रखना है, सफाई रखनी है। जैसे फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, गीले कपड़े पहनते हैं, या इस मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके चक्कर में क्या पसीना ज़्यादा आता है और फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हो जाते हैं। ठीक है, आँखों की पलकों पे पसीना ज़्यादा आना, चेहरों पे पसीना ज़्यादा आना आता है, उसकी वजह से एक्ने वगैरह भी ज़्यादा हो सकते हैं। कि एक तो अपने शरीर का ध्यान रखना है, साफ सफाई रखनी है, पसीना नहीं आने देना है, गीले कपड़ों से दूर रहना है, सूखे कपड़े पहनना है, गर्म पानी से हो तो नहाना है अपने को, दिन में 2 बार हो सके तो 2 बार नहाना है। तो कहने का ये मतलब है कि ये मौसम परिवर्तन होगा, पर हमारा काम क्या है? प्रिवेंशन। अगर बचाव करेंगे तो उस बीमारी तक हम पहुँचेंगे ही नहीं और हम सुरक्षित रहेंगे। तो इंग्लिश में एक कहावत भी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि इस मौसम के चलते हुए कोई भी बीमार होता है या किसी को कोई इन्फेक्शन होता है या बुखार आता है, तो वे जल्द से जल्द किसी नज़दीकी अस्पताल में जाएं। उसके सामान्य सिम्टम ये है कि तेज़ बुखार आना, खुजली चलना बदन पे, आँखों में खुजली चलना या दिखने में कोई प्रॉब्लम होना, या उल्टी, दस्त लग जाना, जिसे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। तो जल्द से जल्द नियर हॉस्पिटल में जाएं और एडमिट होएं। और अगर आप चाहें तो अमलतास हॉस्पिटल में भी आप आ सकते हैं। यहाँ सारा इलाज मुफ्त में किया जाएगा और आयुष्मान द्वारा भी सारा मुफ्त इलाज किया जाएगा। धन्यवाद। तो बस अवेयर रहिए, सेफ रहिए और अपनी हेल्थ को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखिए।